हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के फार्मा और हेल्थ केयर फंड के बारे में। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये इस फंड के क्या फीचर्स हैं, कहाँ-कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, इसके टॉप होल्डिंग्स क्या हैं, सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, किस टाइप के लोगों को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी कॉम्पिटिशन भी देखेंगे और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप समझ पाएंगे क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं हम एचडीएफसी का फार्मा और हेल्थ केयर फंड। तो फार्मा और हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा सेक्टर हो गया है हमारे देश में जिसमें अभी काफ़ी धूम मची है, काफ़ी लोगों इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि काफ़ी काम हो रहा है हमारे इस क्षेत्र में। अगर आप देखें तो हेल्थ केयर की जो स्पेंडिंग है, वो पर कैपिटा इनकम के साथ बढ़ती जाती है। आज के दिन एक अगर पैसे वाला कोई इंसान है, तो वो अपने पैसे हेल्थ केयर में केवल अपने बेसिक हेल्थ केयर नीड्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लुक्स के लिए, अपने अपीयरेंस के लिए, इस तरह के सारे खर्चों के लिए वो रेडी है। अभी अगर हम बात करें तो इतने आर्टिफिशियल सर्जरीज़ वगैरह निकल गए हैं, आप अपने हेयर को सुंदर बना सकते हैं, अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं, स्किन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दाँतों को सुंदर कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स निकल गए हैं जो अब आज के दिन एक सक्षम इंसान हेल्थ केयर में केवल अपने बेसिक हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ओवरऑल अपीयरेंस के लिए भी उसमें खर्चे कर रहा है। तो हेल्थ केयर का भी बहुत ज़ोरों पर है हमारे देश में, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे देश को एक ग्लोबल फार्मेसी बनाना चाहती है। इंडिया में केवल डोमेस्टिक कंज़म्पशन ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी हाई है और इंडिया में रिसोर्सेज़ इतने चीप हैं कि आईटी की तरह इंडिया फार्मेसी में भी एक्सेल कर रही है। क्योंकि हमारे, अगर आप आर-एन-डी बोलें, कोई टाइप के रिसर्च बोलें, तो उसके लिए बहुत सारे चीप और स्किलफुल लेबर हमारे देश में मौजूद हैं। इस वजह से हेल्थ केयर में अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि हम इंडिया को एक ग्लोबल फार्मेसी बनाएं, यानी एक्सपोर्ट वगैरह काफ़ी बढ़ जाएगा अगर हमारी वो एक कैपेबिलिटी लेवल रीच हो जाएगी। और चाइना प्लस वन फैक्टर की वजह से भी इंडिया को इसमें काफ़ी टेलविंड की तरह ये काम आ रहा है, काफ़ी इंडिया को पुश मिल रहा है इस क्षेत्र में, अगर हम कह सकें। और बस यही नहीं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी काफ़ी बढ़ रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि गवर्नमेंट अब हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत और प्राइवेट स्पेंडिंग भी काफ़ी बढ़ गई है इस क्षेत्र में। इस वजह से हमारे हॉस्पिटल्स बोले या डायग्नोस्टिक्स बोले आप, या फिर फार्मेसी में बोले, तो सारे क्षेत्र में हेल्थ केयर में काफ़ी काम हो रहा है। और इंडिया में जो हेल्थ केयर की स्पेंडिंग है वो आज के दिन काफ़ी कम है, अगर आप इसको दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें। इंडिया का जो स्पेंडिंग है वो केवल 3%, यानी केवल हाफ या 1/5 ऑफ द टोटल स्पेंड्स है जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, व्हेन यू टेक इट एज़ अ होल टू द इकोनॉमी। तो इस हिसाब से आप देखें तो अभी काफ़ी पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है हमारे कंट्री में। जो हमारे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, उस हिसाब से अभी काफ़ी इसमें स्कोप है कि लोग इस क्षेत्र में बहुत खर्च करेंगे, आगे जाके स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ने वाली है। और हमारे देश में कंजम्पशन भी बहुत है डोमेस्टिक, और एक्सपोर्ट्स की भी बहुत एवेन्यूज़ हैं, हम बोल सकते हैं। तो यही सारे टेलविंड्स को खेलने के लिए एचडीएफसी एएमसी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस है हमारे देश में, उन्होंने ये एचडीएफसी का फार्मा और हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया था लास्ट ईयर। जी हाँ, 2023 में ही ये फंड लॉन्च हुआ है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर या फार्मा में हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है। और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एएमसीज हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू है, निपॉन है, एसबीआई है, इस टाइप के एएमसीज के भी फार्मा और हेल्थ केयर फंड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मैंने एक आध पे वीडियो भी बनाया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पर देख सकते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि इतनी इसमें धूम मची है इस सेक्टर में कि एचडीएफसी एएमसी ने फाइनली इस पे एक अपना ही फंड लॉन्च किया हुआ है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि इस फंड के क्या फीचर्स है और क्या ये स्टैंड आउट करता है व्हेन कंपेयर टू इट्स पीयर्स, या फिर हमें इनके जो पीयर्स है उन पर ही ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि एचडीएफसी फार्मा और हेल्थ केयर फंड के फीचर्स क्या हैं। तो जो बेंचमार्क है इस फंड का वो है एस&पी बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स। अगर हम मार्केट वाइज इस फंड की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस फंड ने अराउंड 35% एलोकेशन रखा है लार्ज कैप की तरफ, 33% अराउंड है मिड कैप की तरफ, और अराउंड 30% 30% इस फंड का है स्मॉल कैप की तरफ। काफ़ी डिसेंट एलोकेशन है, क्योंकि हमारे देश में मिड कैप, स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छे खासे कंपनीज़ है हेल्थ केयर सेक्टर में। अब हम देखते हैं इसके जो ओवरऑल जो इनके स्टॉक होल्डिंग्स है वो है अराउंड 34। जी हाँ, इस फंड में अराउंड 34 स्टॉक्स पर इस फंड ने फोकस किया है,
और जो इनके टॉप 10 हैं वो अकाउंट करते हैं अराउंड 55% ऑफ द ओवरऑल फंड वैल्यू। तो जी हाँ, जो टॉप 10 है वो ही 55% काउंट करते हैं ऑफ द ओवरऑल होल्डिंग। तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि टॉप 10 ही 55% को अकाउंट करें। अगर हम इसके जो हाईएस्ट एलोकेशंस देखें तो वो वही घिसे पीटे जो हमारे लार्ज कैप हेल्थ केयर कंपनीज हैं, जैसे अपोलो है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, ल्यूपिन है, सन फार्मा है। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं ये इनके टॉप 10 में आ जाती हैं। अगर हम इस फंड की एक डिफरेंशिएटिंग बात बोलें, यानी एक खासियत बोलें, तो वो मुझे ये अच्छी लगी कि इस फंड ने हॉस्पिटल्स स्टॉक्स पे भी फोकस रखा है। जैसे कि आप किम्स है, मैक्स है, फोर्टिस है, तो इस फंड का एक डिसेंट एलोकेशन जाता है हॉस्पिटल स्टॉक्स की तरफ भी। लेकिन अगर हम इस फंड की डाउनसाइड देखें तो इस फंड ने बहुत कम या फिर ना के बराबर एलोकेशन रखा है टुवर्ड्स एपीआई एज वेल एज क्रैम्स कंपनीज, जैसे हमारे लॉरस हो गए, डीवीज है, सुप्रिया है, ग्रैन्यूल्स इंडिया है। इस टाइप के कंपनीज पे इस फंड का फोकस ना के बराबर या फिर नहीं भी है। और जो सीडीएमओ कंपनीज है उसमें भी इस फंड का बहुत कम एलोकेशन है। तो ये इस फंड का एक डाउनसाइड हो गया। इस फंड ने डायग्नोस्टिक कंपनीज पे भी फोकस रखा है, जैसे कि आप मेट्रोपोलिस है या थायरोकेयर है। तो वो भी इस फंड का एक अच्छी बात है कि इन्होंने हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक कंपनीज पे फोकस रखा है। लेकिन अगर हम डाउनसाइड देखें तो इन्होंने सीडीएमओ, एपीआई कंपनीज या फिर क्रैम्स टाइप कंपनी में बहुत कम या ना के बराबर ही इनका एलोकेशन है। अगर हम इस फंड की एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो मेरे विचार से बहुत हाई है, एट अराउंड 1.19% इन द डायरेक्ट प्लान। और अगर आप रेगुलर प्लान के हिसाब से जाते तो इट कम्स टू 2.39%। तो जी हाँ, बहुत हाई एक्सपेंस रखा है। ये जो हमारे बड़े एएमसी हाउसेज होते हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, इनका हमेशा देखा गया है कि इन्होंने एक्सपेंस रेशियो काफी हाई रखा है। और अगर आप इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो देखिए इसके जो लार्ज एलोकेशन है वो तो लार्ज कैप कंपनीज में ही है, सन फार्मा है, लुपिन है, सिप्ला है, इस तरह के कंपनीज पे इन्होंने फोकस। और जो प्रॉमिसिंग कंपनीज है उन पे एलोकेशन काफी कम रखा है। तो इस हिसाब से आप देखें तो मेरे विचार से ये अच्छा फंड है, लेकिन ये कोई बेस्ट फंड की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप दूसरे इसके कॉम्पिटिटर्स देखें, जैसे कि राय एसेट है या फिर डीएसपी के म्यूचुअल फंड्स हैं इस कैटेगरी में, उनकी एक्सपेंस रेशियो भी कम है और उन्होंने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। और अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो वाइज काफी हाई है इनका एक्सपेंस रेशियो। लेकिन क्योंकि ये एक लार्ज एएमसी, अब देखिए इसका जो एयूएम साइज है वो भी अब बढ़कर 600 करोड़ हो गया है इन जस्ट इन फ्यू मंथ्स। 2023 में ये लॉन्च हुआ था और बस इतने छोटे टाइम स्पैन में ही इनका it has exceeded the AUM size of 600 crores. So in conclusion, I would like to say कि एक decent fund है हेल्थ केयर सेक्टर में, not being the best। अगर आप कंपेयर करें इसके एक्सपेंस रेशियो और इसकी परफॉर्मेंस तो अभी हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत नया फंड है। तो हमको 3 से 5 साल तो वेट करना होगा टू सी हाउ इट डज। तो परफॉर्मेंस भी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हाई है। बाकी इन्होंने फोकस रखा है लार्ज कैप स्टॉक्स पर ही। जो प्रॉमिसिंग स्टॉक्स है, सीडीएमओ टाइप्स है या फिर एपीआई कंपनीज है, उस पर इन्होंने ना के बराबर या फिर नहीं है, काफी इस टाइप के स्टॉक्स पर इनका फोकस। अगर आप फंड में बहुत कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि ये फंड अपने पेरेंट के नेम पर ही रिलाई करेगा टू गार्नर अ लार्जर एयूएम साइज। अगर आप बेहतर इसके पेयर्स देखना चाहें तो आप डीएसपी, मिराय एसेट के हेल्थ केयर फंड्स देखिए, क्योंकि उनके जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी इन्होंने काफी कम रखे हैं, रीजनेबल रखे हैं। और जो इनकी परफॉर्मेंस है, रिटर्न्स है, एलोकेशन है, वो भी एचडीएफसी फार्मा से बेहतर है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आएँ। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।